लोकतंत्र की जितनी मान मर्यादाएं हैं, इनको ये तार तार करने पे उतर आई है। इनका तो शुरू से ही लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, और अब की बार तो आप ये जान लीजिए, शुक्र हो देश के लोगों का कि जो इन्हें पूर्ण बहुमत नहीं दिया। अल्पमत में होने के बावजूद भी ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप इनको इस तरीके से और देखें कि इनका लोकतंत्र में विश्वास शुरू से था नहीं, और अब तो बिल्कुल ही ये एकदम नीचपने की पराकाष्ठा, मतलब बिल्कुल मतलब आप सारी नीच हमें बोल रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता नीच हो गए आपकी नजर भाई में? जी कोई, मतलब आप मान लीजिए जितनी आज तक मर्यादाएं थी, सारी मर्यादाओं को लांघते चले जा रहे हैं। इनकी एक नेत्री है जो है वो अखिलेश यादव जी को आज क्या उल्टा सीधा कह रही हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए इसी से। जो वो खुद वो किसी पद पे बैठी हुई है, तो इनको क्या कहेंगे आप, किससे नवाजें इनको? देखिए, टोटी चोर अगर उन्होंने बोल दिया है तो कहीं ना कहीं ये तो पहले से ही चला आ रहा है टोटी चोर का, उन्होंने पहले से अभी तो नहीं कहा हाल ही में। नहीं, इनके षड्यंत्र को समझिए आप। जो है ये जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ये उनकी इज्जत को ऐसे ही धीरे धीरे ये खत्म करते हैं। उनकी क्रेडिट जो बनती है समाज में, उसको धीरे धीरे ये कैसे, मतलब उसको खत्म करते हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। आज तक देश में इतने घोटाले हुए हैं, लेकिन किसी घोटालेबाज के पीछे कोई टैग नहीं लगाया गया है। अखिलेश यादव जी के यहाँ जो है, उन्होंने जब मकान खाली कर दिया तो कोई षड्यंत्र इन्होंने किया, उसके तहत टोंटी वहां की खुलवा ले, तो उनको टोंटी चोर बना दिया है। वो इतने गए गुजरे घर के हो गए। अरे भाई क्या बात कह रहे हैं आप? जिस तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो इतने बड़े नेता है, अगर टोटी चोरी हो गई तो क्या उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया जा रहा है टोटी चोरी का, तो क्या वो कर लेंगे टोटी चोरी? एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री टोटी थोड़ी ना चुरा लेगा, फिर वो क्यों क्यों इस बात को दिल पर ले रहे हैं? अरे भाई छवि तो आप धूमिल कर रहे हैं किसी व्यक्ति की। जिस व्यक्ति का पिता जो है कई बार का मुख्यमंत्री रहा हो, देश का रक्षा मंत्री रहा हो, क्या उसका बच्चा इतना स्तर गिरा देगा कि वो घर में से टोंटी चुराएगा? थोड़ी सी तो आप भी जो है इनकी बातों में मत आइए। बातों में मत आइए। अब जैसा अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर, क्या 2013 में जो है वक्फ बोर्ड बिल के अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ था? ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं। तो 2013 में तो कहीं भी विरोध के सुर नहीं नजर आए थे, तब भी अमेंडमेंट हुआ था वक्फ बोर्ड बिल के अंदर। उस सरकार की नियति बिल्कुल साफ थी। विपक्ष ने जो जो सुझाव दिए थे वो मान लिए थे। और एक चीज नोटिस कर लीजिए आप कि 2013 का जब बिल पास हुआ था तो सर्वसहमति से पास हुआ था। वो कोई जबरदस्ती, मतलब यहाँ राज्यसभा और दोनों सदनों से पास हो गया तो ये जबरदस्ती पास हुआ है? अरे भाई सुन तो लो, थोड़ी सी तो आपकी सुन रही नेताजी, थोड़ी सुनने की दोनों सदन से पास हुआ है, कोई किसी ने बाहर से पास नहीं कर दिया। थोड़ी सी तो हिम्मत रखो सुनने की। जो वो बिल पास हुआ था बीजेपी ने पास करवाया था उसको, तो इसका मतलब बीजेपी ने पहले गलत बिल पास करवा दिया था क्या? क्या बात कहे जा रहे हैं आप? जो अपने आप हम तो यही कह रहे हैं कि 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ था, तब तो विरोध नहीं हुआ था ना। वो हुआ था, लेकिन सर्वसहमति से वो बिल पास हुआ था। अब की बार तो जो जेपीसी बनाई थी, अब भी तो सर्वसहमति है। अब बिना सदस्यों की सहमति के बिना कैसे पास हो जाएगा? कोई सहमति नहीं है, दोनों सदनों में सहमति से पास हुआ है। जेपीसी में जो डिसेंट नोट दिए गए सर, अगर अल्पमत में रह जाता तो पास ही नहीं होता। अगर बिल पास हुआ है तो सारे सदस्यों की सहमति थी, तभी तो दोनों सदनों से पास हुआ। आप समझ ही नहीं रहे। आप समझा दीजिए। सर्वसहमति अलग चीज होती है और बहुमत से पास करना अलग होता है। तो बहुमत से पास तो सरकार चल रही है, तो सरकार बहुमत से ही चलती है, तो सरकार है उनकी, तो इसलिए उन्होंने पास। आप तो नीतीश कुमार नायडू, आप तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी को, इनको एचडी देवगौड़ा को कोस रहे हैं। अगर वो सरकार के साथ में है तो वो किसको समर्थन देंगे? सरकार को ही तो समर्थन देंगे, या आपको देंगे समर्थन? वो उनकी कुर्सी पे फेविकोल डाल दिया है, तो वो कुर्सी से चिपके रह गए, कुर्सी से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप ऐसे मत कहिए कि उन्होंने वो राजी राजी नहीं माने, उनसे गैर राजी मनवा लिया गया है। नहीं तो आप मान लीजिए कि जो कभी पानी पी पी के कोसते थे ना इनको, साहब को, जो है आज वो इनके साथ खड़े हैं, वो ऐसे ही नहीं खड़े हैं जो है। तो ये बिल्कुल आप भ्रांति मत फैलाइए। तो अगर संशोधन हुआ है तो फिर एनआरसी सीए की तरह शाहीन बाग बनाने की जरूरत क्या है? इन प्रदर्शन की जरूरत क्या है? हमारे कुछ लोग इसके विरोध में, इनमें जो गलत खामियां, जो गलतियां हैं ना, उनको लेके कोर्ट जा रहे हैं, और वहाँ याचिका दायर हो गई है। चलिए, कोर्ट का रास्ता ठीक है। चलिए सुमति जी, कोर्ट का रास्ता ठीक है, लेकिन सड़कों पर उतरना कौन सी बात ठीक है? सड़कों पर उतरना, प्रदर्शन करना, जाम लगाना, लोगों को परेशानी में डालना, ये कहाँ की ठीक बात है? अच्छा, तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं कि देश बिल्कुल हेठलशाही से चलता रहे? ये राइट हमें हमारे संविधान ने दे रखा है कि जब भी सरकार आपके ऊपर जुल्म ज्यादती करती है
तो आपको ये संवैधानिक राइट है, ये कोई खैरात नहीं दे दी हमें बीजेपी ने, ये हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम उसका विरोध कर सकते हैं, और विरोध करने के शांतिपूर्ण तरीके हैं, हम वही अपनाते हैं। हम कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाते जिससे देश में अशांति फैले। विरोध होता तो फिर पास क्यों होता? फिर वही बात आ जाती है सुमति जी, अगर विरोध होता तो दोनों सदनों में बिल कैसे पास हो जाता? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ अच्छा करना चाह रही है, सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो आपकी तो आदत पड़ गई है उसका विरोध करना। बिल्कुल अच्छा नहीं करना चाह रही है। मजेदार बात ये देखिए, इन पे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था। ये कह रहे हैं कि हम जो संशोधन लाए हैं ये एक वर्ग विशेष के लिए यानी मुस्लिम भाइयों के लिए हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन उस पर बोल कौन रहा था पता है आपको? जी बताइए, आप बताइए। एक भी इनके पास जो है मुस्लिम सांसद नहीं था जो उसकी क्या कहना चाहिए अच्छाइयां गिना देता। एक भी, मतलब इतनी बड़ी जगह जगह तो मुस्लिम समाज की वीडियोज आ रही हैं जो खुशी जाहिर कर रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो ऐसा है, ये तो इनके प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, इन पे मत जाइए आप। तो वो कौन लोग हैं सुमति जी जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग नजर आ रहे हैं, बुरके में औरतें नजर आ रही हैं, दाढ़ी वाले टोपी वाले जो मुसलमान नजर आ रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, फिर वो कौन? वो सारे के सारे बीजेपी के द्वारा भेजे गए लोग हैं, और ये बारीकी से जांच करा लोगे आप तो उसमें तो आधे से ज्यादा जो है बीजेपी के आपको सदस्य मिलेंगे। तो ये प्रायोजित कार्यक्रम है इनके, इन पे मत जाइए आप। जो है संसद में खड़े होकर बताने के लिए इनके पास एक कोई एमपी नहीं था, आप कह रहे हैं कि भाई वाह 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 हम ताली बजा दें इनकी उस पर। हम तो ताली नहीं बजा। तो मतलब वो सब नकली मुसलमान हैं जो मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं? अरे वो मुसलमान है ही नहीं भाई, आप कहाँ कौन से कुछ समझ में नहीं आता है। आप भी कैसे सवाल करे जा रहे हैं, जो मुसलमान हैं। सवाल हमारा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है वीडियोज धन्यवाद देते हुए, मोदी जी धन्यवाद, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर दिया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल करके। वाह भाई वाह वाह वाह, तो आप भी इन्हीं के एजेंडे को फैलाएंगे। मैं नहीं फैला रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया पर वीडियोज हैं, आप खुद देख लीजिए। इनकी नीयत सही नहीं है, इनकी नीयत सही होती तो कोई विरोध नहीं करता। इसमें ऐसे ऐसे तर्क गिना रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि अच्छा, पहले उनको इतना राइट था कि कहीं अपील नहीं कर सकते। क्या देश को मूर्ख बना रहे हो? अच्छा सर, आप हमें ये बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड बिल जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें दिक्कत क्या है? मुसलमानों के फायदे की बात तो है, दिक्कत कहाँ है? इसमें दिक्कत ये है, अब मैं पॉइंट बार गिनाऊंगा तो बिल्कुल गिनवाइए, बड़ी बात हो जाएगी। मेन पॉइंट गिनवा दीजिए बस आप। ये अपने लोगों को, इनकी नीयत हो गई है खराब, अपने लोगों को बोर्ड में भेजेंगे। वक्फ बोर्ड जो है कोई खाप पंचायत नहीं है, वो सरकार द्वारा नामित किए हुए लोग होते हैं। वो जो है कोई उसकी तरह काम नहीं करता है। तो अब इनकी मंशा ये है कि जैसे इन्होंने देश के जितने विश्वविद्यालय हैं ना उन पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया है, देश के जितने बड़े बड़े PSU हैं उसमें अपने डायरेक्टर लगा दिए हैं अंदर जो है, ऐसे ही अब ये वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को एंट्री दिलवा रहे हैं। और वक्फ बोर्ड पर संपत्ति है बहुत, तो अब ये कहाँ से लूटें उसको। तो ये इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनकी तो यही तो चाहते हैं पारदर्शिता हो। आप खुद कह रहे हैं सुमति जी कि वक्फ बोर्ड पर बहुत ज़्यादा इनकम है, तो वक्फ बोर्ड की इनकम कहाँ जा रही है? इसी पारदर्शिता के लिए तो इन्होंने अपने सदस्य उसके अंदर जो है मनोनीत कराए हैं। वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट यही तो कह रहा है कि आखिर जब इनके सदस्य होंगे तो पारदर्शिता सामने आएगी। अच्छा अच्छा, बहुत सही। मतलब अब तक पारदर्शिता नहीं थी, जितने लोग थे वो अब से पहले वो सारे के सारे भ्रष्ट थे। क्या बात कहे जा रहे हो आप? जो है मतलब आप अपनी सरकार को ही भ्रष्ट ठहरा रहे हो। पिछले 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, इन्हीं के द्वारा नोमित किए गए लोग हैं सारे के सारे बोर्ड में जो है। तो वो सारे के सारे जो लोग मोदी जी ने वहां भेज रखे थे वो सारे के सारे भ्रष्टाचारी भेज रखे थे। खामियां धीरे धीरे तो ठीक होगी, खामियां एक एक करके तो ठीक होगी। 370 कर दिया, 3 तलाक हटा दिया, अब धीरे धीरे जितनी खामियां हैं वो मोदी जी सब चिन्हित करके ठीक तो कर रहे हैं। एक साथ थोड़ी हो जाएगी, समय लगता है सर। अच्छा, तो कश्मीर में कितने प्लॉट खरीद लिए हैं आपने जो हल्ला मचा रहे थे कि वहाँ हम जो जाके लोग बसेंगे? जरा बता देना कितनी वहाँ इंडस्ट्री आ गई उसके बाद जो है। ये कुछ नहीं है, ये लोगों को गोल 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 बातों में घुमाए रखना चाहते हैं। तत्कालिक मुद्दा विश्व में ये चल रहा है कि हर दूसरे दिन ट्रंप कुछ न कुछ घोषणा कर दे रहे हैं, उसका पूरे देश की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है। तो उससे कैसे हम आपका ध्यान भटकाएं, आपको कैसे दाएं बाएं ले जाएं, तो ये उनका एक पहले से पूरी प्लानिंग रहती है, उसी के तहत ये कुछ करा जा रहा है। आप ये मान लीजिए। मतलब कुल मिला के ये है कि मुसलमानों के लिए मोदी जी काम करें तो आपको हजम नहीं होता, कांग्रेसियों को हजम नहीं होता। मोदी जी क्या बात कह रहे हो? एक इतनी मतलब बड़ी पार्टी हो के अंतर्राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, एक भी MP को टिकट दिया है इन्होंने? हैं?
अब आप कह रहे हो कि मुसलमानों का हित करें, भाई वाह भाई वाह। दिल्ली में ये दंगे हुए जो है, आज तक उनकी जांचें पूरी हुई? कुछ ऐसे बेकसूर लोगों को जेल में डाल रखा है, उनकी जमानतें नहीं होने दे रहे। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो मोदी जी ऐसी हैं, भाई वाह, आपकी तो क्या कहना चाहिए, आपके तो ख्याल ही बहुत उच्च कोटि के मालूम पड़ रहे हैं हमको तो जो। फिर आप कहोगे कि मोदी जी काम नहीं कर रहे, अब मोदी जी काम कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत है। खैर, जनता पर फैसला छोड़ते हैं कि आखिर ये जो वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इसको सपोर्ट करते हैं, या फिर सुमति यादव जी की बात सही है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।